जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके सामने वीडियो के माध्यम से जो आपको बताने वाला हूँ, वो एक ऐसा प्रयोग मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रयोग के करने से यदि आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई कलह है या फिर पति पत्नी में कोई मतभेद है या फिर पत्नी चाहती हो कि उसका पति उसके अनुकूल रहे, भाई जैसा वो कहे वैसा ही उसका पति करे, या फिर कोई पति ये चाहता है कि भाई मेरी पत्नी मेरे अनुकूल रहे, जैसा मैं कहूँ वैसा ही वो करे, जिससे कि घर में अनबन ना हो किसी भी तरह की, या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको अपने अनुकूल बनाना, यानी कि उस पर वशीकरण प्रयोग करना। भाई अनुकूल तो तभी बनेगा ना जब वो उस पर वशीकरण प्रयोग किया जाएगा। जब वशीकरण प्रयोग हो जाएगा तो वो अपने अनुकूल स्वयं ही आ जाएगा। या फिर कि कोई आपका शत्रु है, जिस शत्रु ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, आए दिन वो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाता रहता है, या फिर कोई ना कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ करता रहता है। अब ऐसे शत्रु को देखिए, किसी भी शत्रु को मारना तो एक महापाप है। किसी भी तरीके से मारा जाए चाहे वो एक महापाप है। वो तो ऐसा ना करके उस शत्रु को ही अपना मित्र बना लिया जाए, मतलब कि उस शत्रु पर यह प्रयोग किया जाए और इस प्रयोग के करने से उसका मन का परिवर्तन हो जाए और वो मित्र बन करके आपकी शरण में आ जाए। तो इससे बढ़िया बात कोई और नहीं हो सकती है। तो ये जो प्रयोग है, या फिर ऐसे कार्यों में जो प्रयोग है, ये प्रयोग बहुत ही तीव्र भी है और तीक्ष्ण भी है और सटीक भी है। और पहली बात तो ये कि अनुभूत प्रयोग है ये जो प्रयोग है आज जो मैं आपको बताऊंगा, ये इस प्रकार का प्रयोग, क्योंकि देखिए हमारे जीवन में जो मनुष्य जीवन है उसमें मुख्य रूप से क्या चीज आपको चाहिए? स्वस्थ रहें, धन ऐश्वर्य बना रहे। अब अगर ये चीज होंगी तो व्यक्ति सुखी सुखी है, दुख नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। शत्रु ना हो और घर में जो अपना परिवार है उसमें आपस में प्रेम रहे, जैसा आप कहें वैसा हो। वो भी परिवार अच्छा नहीं होता कि जिसमें आए दिन पति पत्नी का ही झगड़ा होता रहता हो। अगर पति पत्नी का आए दिन सुबह से शाम तक झगड़ा ही होता रहता है रोज, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। समझ लीजिए आपकी लक्ष्मी उस घर से कोसों दूर चली जाती है जिस घर में पति पत्नी का झगड़ा चलता रहता है। अब चाहे उसमें पति की गलती हो या पत्नी की गलती हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो तो होगा ही होगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जो इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने घर में शांति बना करके रखें, जिससे कि उनके घर में लक्ष्मी का वास हो। अगर मान लिया पति ने कोई एक बात कह दी तो पत्नी सुन करके चुप लगा जाए तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, या कोई उसका एकदम से सर तो झुक नहीं जाएगा, एक स्वाभिमान तो उसका खत्म नहीं हो जाएगा उसमें। या फिर पत्नी को दिखाई दे रही है कि हाँ पत्नी थोड़ा गर्म है और वो ज़्यादा बोल रही है, उल्टा सीधा भी बोल गई है, तो आप थोड़ा सा चुप लगा जाएं। तो अब जब एक व्यक्ति उनमें से चुप लगा जाएगा, वो मौन धारण कर लेगा, बात को सह लेगा, तो फिर वो जो टाइम है वो निकल जाता है। थोड़ी देर बाद में जब थोड़ा मन शांत होगा तो ऑटोमेटिक ही अपने आप घर में शांति आ जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा विवेक से काम लेना चाहिए। अच्छा, रही बात इस साधना की, तो देखिए ये जो साधना है, ये जो मोती शंख का प्रयोग है, ये आपने नाम सुना होगा, मोती शंख। और हमारे भारतवर्ष में
दक्षिणावर्ती शंख भी होता है, परंतु एक मोती शंख भी होता है जो अपने आप में दुर्लभ भी है और ये महत्वपूर्ण शंख भी है। इसकी जो चमक है वो बिल्कुल मोती के समान होती है और इसी कारण से इसे मोती शंख कहा गया है। और ये एक जो है गोल आकार का सुंदर सा सुरम्य जो शंख होता है और ये अपने आप में विशेष क्षमताएं, विशेषताएं इसके अंदर होती हैं। तो देखिए इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, मैं इसके कुछ आपको धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा और कुछ आयुर्वेद के भी प्रयोग मैं आपको इसमें बताऊंगा और लास्ट में आपको ये इसका तंत्र प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, धार्मिक दृष्टि से इस शंख को लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय आभूषण कहा गया है और ये इसी प्रकार से लक्ष्मी का ही एक प्रतिरूप है, क्योंकि लक्ष्मी जी के हाथों में जो शंख है वो मोती शंख ही है। अगर ये आपके घर में पूजा के स्थान में भी शंख ये रहता है तो आपके घर में निरंतर लक्ष्मी का वास बना रहेगा। लक्ष्मी कहीं भी छोड़ करके आपको नहीं जाने वाली है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज आपने लक्ष्मी ये मोती शंख ला करके और घर में रख दिया और भाई अगले दिन से ही बारिश होने लगे पैसों की, क्योंकि कुछ लोगों की चाह ऐसी ही होती है, वो चाहते कि तुरंत ही हो जाए, बस उनको वेट नाम का तो देरी का तो कुछ मतलब ही नहीं होता उनके माइंड में। तो ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, कोई भी कार्य है वो सब धीरे धीरे ही होगा, ठीक है। अगर ये ऐसे शंख जिसके पास होता है, यदि ये प्रातः काल स्नान करते समय अगर आप इस शंख में रखा हुआ जल, मतलब कि रात में रख दें इसमें जल भर करके और सुबह उसमें से जल ले करके उसमें पानी मिला करके अगर आप स्नान करते हैं तो पूरा का पूरा शरीर आपका एकदम से ऐसा पुण्यवान और कांतिवान हो जाता है। ये मतलब कि सुंदरता एक विशेष प्रकार से आती है। अब चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, लाभदायक दोनों के लिए ही है। अच्छा, दूसरे नंबर का इसका जो धार्मिक प्रयोग है, यदि इस प्रकार के शंख को आप अपने कारखाने में भी स्थापित कर देते हो या फिर अपने जहाँ भी आपका रोजगार है, जहाँ पे भी आपका ऑफिस है, वहाँ पर भी आप अगर इस शंख को स्थापित कर देते हो तो वहाँ से दरिद्रता तो स्वतः ही समाप्त हो जाती है और आपकी आर्थिक उन्नति होने लगती है। इस शंख को विशेष रूप से दारिद्र्य निवारक भी कहा गया है, यानी दरिद्रता का निवारण जो शंख करता है उसको दारिद्र्य निवारक कहा जाता है, ठीक है। और इसके रहने से जो है व्यापार में आपके वृद्धि होने लगती है। अब मैं आपको इसके कुछ दैहिक प्रयोग बताता हूँ और ये मेरा अनुभव भी है कि यदि प्रातः काल स्नान करके शरीर को पोंछ करके और इस शंख को अपने चेहरे पर हल्के हल्के रगड़ें तो धीरे धीरे चेहरे की झुर्रियाँ मिट जाती हैं और चेहरा जो है वो एक तरीके से बहुत ही कांतिवान चेहरा बन जाता है। इसमें ये विशेषता होती है। और जिनको अपने चेहरे की सुंदरता को मतलब कि बनाए रखना है, ऐसी कोई इच्छा है, तो चेहरे को इस प्रकार से बनाए रखने के लिए इस प्रकार का प्रयोग जो है करते रहना चाहिए। और यदि इस शंख को पूरे शरीर पर हल्का हल्का फेरा जाए तो कुछ ही दिनों में तक जो है ये प्रयोग अगर कुछ दिनों तक किया जाए तो कुछ ही दिनों में पूरा शरीर जो है एकदम स्वस्थ और कांतिवान बन जाता है, मतलब त्वचा पर निखार आ जाता है उसकी। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के आंखों के नीचे काले रंग के जो है काले काले दाग से पड़ जाते हैं, जिनसे चेहरे की जो सुंदरता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अब अगर इस शंख को आप प्रातः काल उठ करके आंखों के नीचे धीरे धीरे इसको फेरा जाए इस शंख को, तो इस प्रकार का प्रयोग अगर आप कुछ दिन तक कर लें तो वो जो है दाग तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं।
और ये अनुभव है इसका। ठीक है। तीसरा, मैं इसके आयुर्वेदिक जो प्रयोग हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आयुर्वेद की दृष्टि से भी ये जो शंख है विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस शंख की जो संरचना है कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जल रखने पर उस जल में शंख के संयोग से कुछ विशेष प्रतिक्रिया हो जाती है और उससे जो है वो जो पानी है उसके अंदर रखा हुआ वो प्रभाव युक्त हो जाता है। अब इसमें मैं आपको पहला प्रयोग बताता हूँ। देखिए, रात्रि में इस शंख में जल भर करके रख दें और सुबह के टाइम प्रातःकाल हो जाने पर उस जल को निकाल करके शरीर पर लगाएं, तो स्वतः ही चर्म रोग जो हैं वो आपके समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा इसका प्रयोग है कि अगर शंख में 12 घंटे तक जल भर करके उस जल को यदि शरीर पर जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं, देखा होगा आपने किसी किसी के शरीर पर सफ़ेद रंग के दाग हो जाते हैं, तो अगर उन दागों पर सफ़ेद रंग के दागों पर इस जल को जो है लगाया जाए तो धीरे धीरे सफ़ेद रंग के जो दाग हैं वो गायब हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। और जो नीचे से जो खाल है, चमड़ी है, वो दूसरी चमड़ी के जो बराबर ही उसी रंग की चमड़ी उसकी वहाँ से भी हो जाएगी। ये इसका विशेष प्रयोग है। और देखिए, यदि रात्रि में आप इस शंख में जल भर करके रख दें और सुबह के टाइम में इस जल के साथ में कुछ गुलाब जल मिला लें और उनको आप अपने बालों में लगाएं, तो धीरे धीरे जो सफ़ेद बाल हैं वो काले होने शुरू हो जाएंगे और जो स्थायी रूप से काले ही रहेंगे। और इसी प्रकार से अगर भौं पर या दाढ़ी पर लगाने से भी वहाँ के बाल भी आपके काले हो जाएंगे। ये तो नहीं है कि भाई जिसके बाल उड़ चुके हैं तो उड़े हुए बाल तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ काले ज़रूर हो जाएंगे। नंबर चौथा आता है कि यदि आपके पेट में कोई तकलीफ़ है, आंतों में सूजन है या फिर आंतों में किसी प्रकार का कोई जख्म है, तो इस प्रकार से 12 घंटे तक इस शंख के अंदर जल भर के रखें और उस जल में से 1 चम्मच प्रतिदिन 1 चम्मच जल जो है वो आप उसका जलपान कर लें, तो धीरे धीरे आपकी आंतों का जख्म खत्म हो जाएगा और पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को बवासीर है तो वो भी आंतों के प्रॉब्लम के कारण, पेट की प्रॉब्लम के कारण ही होती है, इसलिए अगर किसी को ये बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और लगभग 12 घंटे तक रखा हुआ जल ही अगर आप दूसरे सामान्य जल में मिला करके और प्रतिदिन अपने आँखों पर इस जल का छिड़काव किया जाए तो आँखें जो है आपकी वो निरोगी रहेंगी, स्वस्थ हो जाएंगी और तंदुरुस्त रहेंगी। और यदि कुछ समय तक इसका नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो आँखों पर लगा हुआ जो चश्मा है वो भी उतर जाएगा और आँखें जो है एक तरीके से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगी। तो ये तो हुए इसके कुछ धार्मिक प्रयोग, दैहिक प्रयोग और आयुर्वेदिक प्रयोग। अब मैं आपको इसके अनुष्ठान के बारे में बताता हूँ जिसका कि मैंने जिक्र किया था। तो देखिए, इस अनुष्ठान में आपको जो है एक तो मोती शंख और एक स्फटिक की माला, ये 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी और ये दोनों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्डर आप बेझिझक करें, सामग्री आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी, किसी प्रकार का भी हमारे यहाँ धोखा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सामग्री तो आपको चाहिए इसमें। अब इस सामग्री को प्राप्त करने के बाद फिर आपको ये प्रयोग शुरू करना है। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेन जो है
जीवन में सफलता प्राप्ति का ये प्रयोग है। अब उसमें कुछ किसी भी प्रकार से आप समझ लीजिए। अब किसी व्यक्ति विशेष को भी इसमें आप वशीकरण कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको इसमें बताया है। और ये प्रयोग अनुभूत प्रयोग है। अब ये प्रयोग आपको करना कब से है? देखिए, ये प्रयोग किसी भी रविवार से आप कर सकते हैं और प्रयोग को सुबह के टाइम ही आपको करना है। शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे, सुबह के टाइम उठ करके रविवार के दिन शुद्ध वस्त्र धारण करें। चाहे वस्त्र आप कैसे भी पहने, सफ़ेद रंग के हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। धोती अगर सफ़ेद रंग की बांध लें, धोती ही ओढ़ लें, या गुरु चादर है तो गुरु चादर ओढ़ लें। और अपने पूजा घर में आप वहाँ पर जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं, या कोई एकांत रूम है तो वहाँ पर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं और मोती शंख को और माला को, और साथ में ही थोड़ा सा कुमकुम ले लें, या सिंदूर हो तो सिंदूर ले लें, वो भी अपने पास रख लें। और चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा आप बिछा लें और उस पर आपको क्या करना होगा कि जो कपड़ा है उस पर एक चावल की ढेरी बना लें। थोड़े से चावल ले करके और उसकी ढेरी बना लें और उस पर मोती शंख को स्थापित कर दें। ठीक है। जब आप उसको स्थापित कर देंगे और सामने जो बिल्कुल ठीक सामने आपको अपने गुरु की तस्वीर रखनी है और माता लक्ष्मी की तस्वीर रखनी है। गुरु की तस्वीर, जो भी आपके गुरु हैं, भगवान शिव आपके गुरु हैं तो भगवान शिव की तस्वीर रखें। अगर डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को आपने गुरु माना है या फिर वे आपके गुरु हैं तो फिर उनकी ही आप तस्वीर रखेंगे। और साथ में ही माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको रखनी है। और एक घी का दीपक आपको जला देना है और घी शुद्ध देसी होना चाहिए। ठीक है। अब कोई भी आप जैसे चावल की ढेरी बनाएंगे तो वो किसी पात्र में भी बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सफ़ेद रंग के कपड़े पर ही रख करके बनाएं। पात्र कोई ले सकते हैं, स्टील का, तांबे का, कैसा भी पात्र हो उसमें आप रख करके चावल और उनके ऊपर भी आप मोती शंख को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अब गुरु का पूजन धूप से, दीप से, पुष्प से, चावल से आपको करना है और टीका लगाएं गुरु जी को, कुमकुम का या सिंदूर का। और गुरु जी से प्रार्थना की, गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का, जो भी आपका गुरु मंत्र है, उसका एक माला का जाप जरूर कर लें। जो भी आपका गुरु मंत्र है, अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है कि जो माता लक्ष्मी है उनका आपको पूजन करना है और जो मोती शंख है उसका आपको पूजन करना है। मोती शंख के ऊपर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना दें कुमकुम से, या जो सिंदूर आपके पास रखा है उससे। शंख का भी पूजन करें, जैसे गुरु जी का पूजन किया है वैसे ही शंख का भी पूजन करना है। और साथ में माता लक्ष्मी जी का भी आपको पूजन जरूर करना है। अब गुरु पूजन आपने कर लिया और देखिए ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग विशेष प्रकार की शक्ति जो है वो समेटे हुए हैं इसमें। अब आपको केवल आपको एक माला का जाप करना है। ठीक है। अगर आप ज़्यादा जाप करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम से कम मैंने एक माला का जाप आपको करना है। अब जो मंत्र आपको जपना है, इस फटिक की माला से आपको जपना है। और देखिए
शंख को आपको इस प्रकार से रखना है कि उसका मुख जो है वो ऊपर की तरफ रहे। मुख आप शंख का नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, मुख ऊपर की तरफ रहे, खुला हुआ। ठीक है। और थोड़े से चावल ले लें जो कि बिना टूटे हुए चावल हों, साबुत चावल होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। बिल्कुल साबुत, टूटा हुआ उनमें नहीं होना चाहिए। और वो चावल अपने पास रख लें एक कटोरी में, और स्फटिक की माला ले लें, और स्फटिक की माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। मंत्र जो आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। ओम क्रीम अमुकम में वसमान्य स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए जहां पर अमुक आया है, अमुकम जो लिखा हुआ है, वहां पर आपको उस स्त्री या पुरुष का नाम का उच्चारण करना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। और इस प्रयोग में मात्र 10 से 15 मिनट का टाइम आपको लगेगा। और देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, सीधे हाथ से आपको मंत्र जाप करना है और उल्टे हाथ से आपको एक मंत्र का जाप होगा। तो एक चावल का दाना उठा करके जो मोती शंख है उसके मुख में आपको डाल देना है। समझ गए आप? एक चावल का दाना उठाएंगे, मोती शंख के मुख में डाल देना है। एक मंत्र का जाप पूरा होने के बाद माला आपकी सीधे हाथ में रहेगी, उल्टे हाथ से आपको चावल के दाने डालने हैं। और इस प्रकार से आपको एक माला का जाप जरूर करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप 5 माला का जाप करना चाहते हैं तो 5 माला का करें, 11 माला करनी चाहते हैं तो 11 माला करें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ही आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। और ये जो प्रयोग है ये लगातार आपको 30 दिन तक करना है। एक दिन का प्रयोग नहीं है, ना 11 दिन का है, ना 21 दिन का है, पूरे 30 दिन का प्रयोग है। और 30 दिन तक आपको लगातार ही ये प्रयोग करना है। और जो दीपक है वो आपका जलता रहेगा जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। दीपक बुझना नहीं चाहिए। धूप दीप से पूजन भी करेंगे। ठीक है। और इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि चावल जो हैं वो टूटे हुए बिल्कुल भी ना हो। और देखिए जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो फिर शंख को आप किसी भी स्वच्छ कपड़े से आप ढक करके रख दें। अगले दिन फिर आपको पूजा करनी है उसी प्रकार से, जो पहले दिन आपने की है उसी प्रकार से फिर अगले दिन भी आपको ऐसे ही करना है। लगातार आपको 30 दिन तक प्रयोग करना है। 30 दिन तक इस प्रयोग को कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष कर सकता है। और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अब स्त्रियां ये कहेंगे जी हमें महीने की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कैसे करें? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने 10 दिन तक मंत्र जाप कर लिया, उसके बाद आपको मंथली प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप साधना को बीच में रोक देंगे। ठीक होने के बाद जब आप शुरू करेंगे तो आपका 11वां दिन काउंट होगा, इसलिए आपकी साधना खंडित नहीं होगी और पूरे 30 दिन उस साधना को आप कर सकते हैं। और 30 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना है। किसी को साधना अपनी बतानी भी नहीं है। जो नियम है उनको फॉलो करना है। शुद्ध भोजन करना है। आचरण आपका शुद्ध होना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि साधना में जो सफलता मिलती है वो इन्हीं चीज़ों के आधार पर आपको साधना में सफलता मिलती है। मन से और तन से ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। और जब 30 दिन आप प्रयोग कर लें तो वो जो चावल के दाने हैं वो किसी भी सफ़ेद कपड़े में बांध करके उनको, उसी जो आपने सफ़ेद कपड़ा नीचे चौकी पर बिछाया ना, उसी कपड़े में आप उनको बांध लें। ठीक है। और कहीं पर भी सुरक्षित जगह रख दें, अपनी संदूक में, तिजोरी में, कहीं पर भी रख दें। ऐसा करने से वो जो व्यक्ति है वो आपके अनुकूल होता है जिस पर आपने प्रयोग किया है। जैसा तुम्हें चाहोगे वैसा ही वो करेगा, उसी प्रकार से वो आपका कार्य संपन्न करेगा। तो ये एक बहुत ही तीव्र और
सफल प्रयोग है वशीकरण का। वशीकरण हो, सम्मोहन भी उसी को बोलते हैं, मोहन भी वही है। वशीकरण में थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें, लेकिन वशीकरण जो है पूर्ण रूप से वश में कर लेना है। और ये प्रयोग आप करना, इस प्रयोग को फिर देखना कि इस प्रयोग को में कितना आपको फायदा मिलता है। और देखिए, जो शंख है आपका और जो माला है वो आपको सुरक्षित अपने पास ही रखनी है, उससे आप कभी भी दूसरा प्रयोग कर सकते हो। अपने पूजा घर में ही आप शंख को रखें। अगर शंख वो आपके पूजा घर में रहता है तो माता लक्ष्मी का निवास समझिए आप, कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हैं। और स्फटिक की जो माला है वो भी आप अपने पास रखिए। कभी भी जब आपको प्रयोग चाहे तो आप दूसरा प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इस माला से, इस शंख से आप जी मर्जी चाहे कितने भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है, तो देखिए ये साधना जो मैंने आपको बताई है ये विशेष साधना है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।